बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे क्लास 9 और 10 के लिए पहला क्लास है। इस क्लास में तुम लोगों को रिवाइज क्लास करेंगे जो पहले आप लोगों ने पढ़ के आया है। यद्यपि रिवाइज क्लास है, फिर भी ये सब का भी आप लोगों को लिए ज़रूरत है। इसमें से छोटा छोटा प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यंत प्रयोजन है, जिससे आप लोगों की मेमोरी ताज़ा हो जाएगा। परीक्षा में इनमें से छोटे छोटे प्रश्न आते भी हैं, जैसे ध्वनि चिन्ह के छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जाते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर यानी किसी वर्ण का हेल्प ना होना, ना लेना। स्वर यानी किसी वर्ण का हेल्प ना होना और व्यंजन यानी स्वर के बिना किसी का उच्चारण नहीं होना। बच्चों, एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र एवं स्वार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के भाग 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत से लिए गए शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे अहंकार, आज्ञा, ईर्ष्या, उच्चारण, ईश्वर, धर्म आदि। तद्भव जो संस्कृत से तो आते हैं मगर रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है, जैसे आग संस्कृत शब्द अग्नि से आते हैं। आठ जैसे संस्कृत शब्द अस्त्र से आते हैं। ऊंट जैसे संस्कृत शब्द ओष्ठ से आते हैं। देशज जो भारत के आदिम निवासियों की बोलियों से गृहीत हैं, जैसे कोड़ी, कटोरा, पेट आदि। विदेशज जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी से स्कूल, कॉलेज, पास, फेल आदि। अरबी से अल्लाह, मुल्ला, रोज़ा, कुरान आदि। फारसी से खुदा, नमाज, पीर, शराब, अंगूर। तुर्की से तोप, बंदूक, कैंची, चाकू, कुर्ता। पुर्तगाली से अलमारी, अल्पिन, असार, काजू। पर्तो से पठन, रोहिला। रूसी से जार, रूबल। फारसी से रेनेसा, रेस्तारा। इटालवी से फासिस्ट, फासिज्म, फिएट। जापानी से रिक्शा, सायोनारा आदि। इस तरीके का जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम अलग अलग करके अलग अलग भाषाओं से हिंदी में प्रवेश किया गया है, और जिसको हम हिंदी में आज उच्चारण और देख भी और लिख भी रहे हैं। बच्चों, HLC में आप लोगों को पूछा जाता है बहुत सवाल। इनमें से जो सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। बच्चों, आप लोगों को लगेगा ये सब क्लास 5 से सीख के आया है, आसान है, लेकिन इसमें से ही छोटा क्वेश्चन तुम लोगों को आते हैं। इस तरीके का आते हैं, जैसे दो तत्सम, तद्भव, देशज शब्द लिखो। कुछ शब्द उसमें दिया जाएगा और उनमें से
तुम लोगों को साथ कर लिखना पड़ेगा। जो कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, इस तरीके का तुम लोगों को निकालने के लिए देंगे। संस्कृत मूल शब्द देते हैं और उनमें से तद्भव शब्द लिखने के लिए देंगे। जैसे कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों को बोला, जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है लेकिन उसमें से आग बनाया गया है। आग को तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। इस तरीके का शब्द तुम लोगों को परीक्षा में दिया जाता है। बच्चों, आप लोगों को संज्ञा के बारे में ज्ञात है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति के साथ संबंध रखता है, जैसे राम, यदु, हिमालय आदि। जातिवाचक जो जाति के साथ संबंध रखता है, जैसे गाय, आदमी आदि। गाय एक जाति है, आदमी पूरा का पूरा आदमी को ही पकड़ लिया गया, उसमें हर तरीकों का आदमी आएंगे। गाय, उसमें हर तरीकों का गाय के बारे में आएगा, एक जाति के बारे में उसमें बोला गया है। समूहवाचक जैसे समूह का बोध करती है, जैसे सेना, सेना में क्या है, महिलाएं भी होता है, पुरुष भी होता है। हाँ, इस तरीके से एक सेना, सेना पूरा जात का, समूह का होता है। सभा आदि। द्रव्यवाचक जैसे धातु या द्रव्य का बोध करती है, जैसे पीतल, चांदी, पीतल का हर एक उसमें आ जाते हैं। भाववाचक जैसे व्यक्ति, धर्म या गुण का बोध करती है, सुंदरता, मिठास, दया आदि। संज्ञा के साथ लिंग, वचन, कारक आदि की भी विकार होता है। बच्चों, लिंग पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। पुंलिंग, स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द पुंलिंग और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग। साधारण तौर पर ताकतवर शब्द पुंलिंग और दुर्बल शब्द स्त्रीलिंग होता है। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी क्लास में बोला है। ये एक धारणा लेने का है, लेकिन ये संपूर्ण मेरा एक बात है, लेकिन वो किताब में लिखा नहीं गया है। मतलब जो शब्द ताकतवर होता है उसी को पुंलिंग शब्द, और जो शब्द ताकतवर नहीं होता है उसको, मतलब दुर्बल है, उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। लिंग के आधार पर विशेषण और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे विशेषण में परिवर्तन किस तरीके से होता है, जैसे अच्छा लड़का, हाँ, अच्छा ये विशेषण है, और लड़का वो क्या है, एक नाम है, व्यक्ति है। तो उसमें अगर हम विकार करेंगे तो उसको हम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी लड़की। हाँ, ठीक उसी तरीके से क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे लड़का जाता है, ये जाता जो है ना वो क्रिया है। हाँ, उसको अगर हम परिवर्तन करेंगे तब हम उसको लिखना पड़ेगा क्या, लड़की जाती है। लिंग परिवर्तन जैसे इन, ऋण, नी, या, इका, आ आदि प्रत्यय योग करके किया जाता है। लिंग निर्णय करने के लिए कुछ नियम इस प्रकार है। जैसे शरीर के अंग को क्या कहा जाता है, पुंलिंग कहा जाता है। सिर, मस्तक, बाल आदि। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे आँख, नस, नाक, जीभ, अंगुली आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। वृक्षों के नाम पुंलिंग होता है, लेकिन उसमें से भी अपवाद है। लेकिन वृक्षों का नाम पुंलिंग कौन सा होगा, अशोक, पीपल, सेब। और अपवाद कौन सा है, नीम, इमली, जामुन, ये सब स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, मटर, और इसमें से अपवाद क्या है, मक्का, मूंग, अरहर,
ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी, विंध्या आदि पुंगलिंग शब्द हैं। रत्नों के नाम हीरा, जवाहर, मूंगा, मोती, ये सब पुंगलिंग है, लेकिन उसमें से अपवाद है, जैसे मणि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल आदि पुंगलिंग शब्द है, लेकिन उसमें से अपवाद मतलब स्त्रीलिंग पृथ्वी है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, लेकिन उसमें भी अपवाद है, जैसे ब्रह्मपुत्र पुंगलिंग शब्द है। धातुओं के नाम लोहा, मोना, इसमें से भी उपवाद है, जैसे चांदी, मिट्टी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पदार्थों के नाम जैसे घी, तेल, दही, और इसमें से भी अपवाद है, चाय, स्याही। इस तरीके से हम परिवर्तन करते हैं। और हैं, जैसे जल, स्थल, अंशों के नाम पुंगलिंग होते हैं, लेकिन उसमें से भी अपवाद है। जैसे पुंगलिंग शब्द कौन सा आएगा? सरोवर, समुद्र। और अपवाद में क्या आएगा? नदी, झील, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्रियार्थक संज्ञाएं जैसे चलना, खेलना, ये सब पुंगलिंग है, लेकिन उसको स्त्रीलिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चलती, खेलती, इस तरीके से स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में तुम लोगों को HSLC में आने वाला जो प्रश्न है उसको इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक आदि शब्द दिए जाते हैं एक साथ में, और उसमें से तुम लोगों को व्यक्तिवाचक और भाववाचक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। और इसके बाद कोई एक वाक्य बनाकर देगा, जिनको तुम लोगों को भाववाचक और व्यक्तिवाचक ये सब शब्द में अंडरलाइन करना पड़ेगा। पकड़ लो, एक वाक्य है, राम दयावान व्यक्ति हैं। ये जो राम दयावान व्यक्ति है, इसमें 4 शब्द हैं, दया, राम, बान, व्यक्ति। इसमें से राम जो है ना वो क्या है, और दया क्या है? तो इसमें राम जो है ना वो व्यक्ति बोल के लिखना पड़ेगा, और दया जो क्या है उसको भाववाचक बोल के लिखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोगों को आते हैं। और इसके साथ साथ लिंग परिवर्तन करो, जैसे धोबी कपड़ा ढोता है, इन लाइन को हमको क्या करना है? लिंग परिवर्तन करना है। तब हम लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा क्या? धोबिन कपड़ा धोती है। धोबी जो है ना उसमें इन जो प्रत्यय है वो साथ में जुड़ के धोबिन हो गया। ठीक उसी तरीके से विशेषण परिवर्तन करो। विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे वह लड़का अच्छा है। यह अच्छा जो है ना वो विशेषण है, मतलब लड़का को विशेष रूप से समझाया गया। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? वह अच्छी लड़की है, तो परिवर्तन हो गया, अच्छी हो गया, अच्छा और अच्छी हो गया। ठीक उसी तरीके से क्रिया में भी, जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता जो है ना वो क्रिया है, और लड़की जाती है, ये जाता जाती हो गया। इस तरीके का जो प्रश्न है, ये प्रश्न सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरा आशा है तुम लोग इनको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनोगे और याद रखोगे, तब जाके तुम लोगों को HSLC मतलब मैट्रिक परीक्षा में तुम लोगों को काम आएगा। अगर ये सब जो पहले हम लोग पढ़ लिया, अभी हम लोगों को कोई दरकार नहीं है, लेकिन उसमें से 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों को परीक्षा में आ जाएगा। इसलिए मेरा आशा है कि तुम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, और मैंने जो जो प्रश्न तुम लोगों को इसमें पूछा, इन प्रश्नों का तुम लोग खुद कॉपी में लिख के रख दो, ताकि तुम लोगों को परीक्षा में सहायक बने। तो ठीक है बच्चों,
अगले क्लास में तुम लोगों को और मिलते हैं।